अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ सब अल्लाह के फजल करम से करीब से होंगे। स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर और आज उसकी वीडियो नंबर 16 पेश खिदमत है। देखिए हमारे सामने स्टाफ और इसका डैशबोर्ड, स्टाफ और एचआर डैशबोर्ड, और इस पे हम हमारी आज मेरे ख्याल में तीसरी वीडियो है कि जिसमें पहली में हम स्टाफ डाटा एंट्री, स्टाफ पेरोल और ये हम दोनों देख चुके हैं। और आज आपने देखना है कि स्टाफ लीव एंट्री, यानी अगर कोई स्टाफ जो है वो लीव ले रहा है, लीव पे जाना चाह रहा है, तो लीव उसकी जो है वो किस तरह हम मैनेज करेंगे। तो मोस्टली यही होता है कि स्टाफ का डाटा हो जाता है हमारे पास, स्टाफ का पेरोल, सैलरी उनको देनी होती है, उसका रिकॉर्ड हो जाता है, और फिर उनको लीव जो जा रहे होते हैं, तो उस हवाले से जो है उसका थोड़ा सा रिकॉर्ड। तो इसका एक छोटा सा मॉड्यूल है ये हमारे सामने, ये वाला स्टाफ लीव ट्रैकिंग मॉड्यूल, और इसको हम बनाएंगे। इसमें बिल्कुल ये सिंपल सा है, जिस तरह का हमने पीछे जो बना चुके हैं ऑलरेडी, काफ़ी सारे यूज़र फॉर्म बना चुके हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस सीरीज़ को जब हम ख़त्म करेंगे तो कम से कम यूज़र फॉर्म बनाने की जो है वो मेरी तरह जो है आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। किसी भी तरह का एक आप मॉडर्न सिंबल से लेके मॉडर्न यूज़र फॉर्म जो है वो आप बना सकते हैं। और ये बिल्कुल सिंपल है, जैसे हमने स्टाफ पेरोल जो बनाया था उसका मॉड्यूल, उसी तरह का मॉड्यूल है। और इस पे भी सिर्फ इस पे जो है वो लीव कैलकुलेट है, सेव है, क्लियर है, क्लोज, इस तरह के बटन है। तो इससे पहले लेकिन हमें इसके लिए एक डेटाबेस भी चाहिए होगा, ज़रा हमें इसका रिकॉर्ड भी रखना है। तो उसके लिए हमें स्टाफ लीव एक हम वर्कशीट इंसर्ट करेंगे, उसका नेम होगा, कि अगर आप देखें इसको तो इसका नेम है स्टाफ अंडरस्कोर लीव। तो यहाँ पे आप इसका हमारे सामने जो अ, हमें रिक्वायर्ड है शीट में, नंबर वन लीव आईडी होगा, स्टाफ आईडी, नेम, लीव टाइप, फ्रॉम डेट टू डेट, यानी लीव टाइप हो जाए, कैजुअल है, सिक लीव है, या कोई यानी पेड है, अनपेड है, जिस की भी रीजन टाइप हो सकती है वो हम यहाँ पे वो लिख देंगे। तो यानी किस डेट से लेकर किस डेट तक लीव है, और टोटल डेज उसने कितनी है, रीजन डाल देंगे। और स्टेटस हो जाएगा कि उसने रिक्वेस्ट वो अप्रूव्ड है या अप्रूव्ड है। ये दो दो स्टेटस हो जाएंगे हमारे पास। तो ताकि पता चलता रहे कि अगर एप्लीकेशन आई हुई है और अप्रूव नहीं है तो अनअप्रूव यहाँ पे लिखा आएगा, और अगर अप्रूव हो चुकी है तो हम अप्रूव उसको कर देंगे। तो ए से लेकर आई तक हम डाटाबेस का यूज़ करेंगे। और ये हमारे डाटाबेस का मेन सेम हमारा थीम है, बैकग्राउंड ब्लू और वाइट जो है उसका हेडिंग, और बाकी सिंबल हमारा ब्लैक और बैकग्राउंड वाइट। तो ए से लेके आई तक ये हमने डाटाबेस हमने इसको बनाया, और शीट का नेम हमने रख दिया नीचे स्टाफ अंडरस्कोर लीव। तो ये तो होगी हमारी एक्सेस शीट तो मैं रिक्वायर्ड है डाटा एंट्री के लिए। और उसके बाद हम चलेंगे डेवलपर, डेवलपर से विजुअल बेसिक, और विजुअल बेसिक में ये जो हम बाकी से बंद करते हैं और हम खोलेंगे फॉर्म लीव एंट्री। इसका जो ऑब्जेक्ट व्यू है वो हम देखते हैं। ये देखिए हमारे सामने इसका ऑब्जेक्ट व्यू। और ये फॉर्म हमने इंसर्ट किया, साइजिंग उसकी आप देख चुके हैं कि हम मैनुअल भी कर सकते हैं, और इसकी प्रॉपर्टी जो है उसके अंदर भी साइजिंग जाके इसकी की जा सकती है। ये वाला यहाँ पे विड्थ इसकी, और यहाँ पे ऊपर आके ये हाइट होती है, हम इसको दे सकते हैं। और मैनुअल भी इसको आप ड्रैग ड्रॉप आप करना चाहें, अगर लेफ्ट साइड में ड्रैग कर लें और डाउन अप से डाउन कर लें तो वो हो सकता है। आप इसके टूल में से देखिए कि हमने जो भी इसके ये टूल्स हैं हमारे सामने, इसको थोड़ा सा अगर यहाँ पे रखें टूल्स, इस टूल में से अब दोबारा से जल्दी से बता देता हूँ कि हम यूज़ किए देखें जी। ये पहला कॉम्बो बॉक्स एक यूज़ किया हमने, यानी वन टू थ्री, थ्री कॉम्बो बॉक्स यूज़ किए हमने। स्टाफ आईडी हम चूज़ करेंगे ड्रॉप डाउन से, लीव टाइप ड्रॉप डाउन से, स्टेटस ड्रॉप डाउन से हम करेंगे, डेट फ्रॉम और टू, इसके लिए हमने यानी टेक्स्ट फील्ड जो इस्तेमाल की, और टोटल डेज हमने इस्तेमाल की। ये डेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट होंगे, हम डेट लिखेंगे फ्रॉम और टू, और डेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएंगे कितनी हो चुकी है। और लीव रीजन जो है यहाँ पे हम डाल देंगे कि वो रीजन क्या है उसकी लीव लेने की। और यहाँ पे लेबल्स, और हमने टेक्स्ट बॉक्स और कमो बॉक्स सिर्फ दो यूज किए। और नीचे हमारे ये बटन है, कैलकुलेट लीव, सेव, क्लियर और क्लोज। अब यहाँ पे इनके नेम रख देंगे, CMB स्टाफ आईडी, ये आपने याद रखने हैं, TXT नेम, और CMB लीव टाइप, और इसका है जी नेम CMB स्टेटस, और ये TXT फ्रॉम डेट,
और txt टुडे, और यहाँ पे टोटल txt टोटल डेज, और यहाँ पे हम कर देंगे txt रीजन। तो ये हो गया। बाकी हमारे जो बटन है, एक बटन है उसका BTN CALC कैलकुलेट डेज, सेव है, सी जो है BTN सेव कर दें हमको, हम इसको CMD से भी कह सकते हैं, और इसको हम कर देंगे BTN क्लियर, और ये हो जाएगा हमारा BTN क्लोज। अब सबसे पहले हमेशा की तरह जब ये हमारा यूजर फॉर्म इनिशियलाइज हो तो हमारा ये वाली फील्ड होनी चाहिए इंफॉर्मेशन इसके अंदर, इसके अंदर लीव टाइप होनी चाहिए, और स्टेटस जो है ये फिल होना चाहिए। तो उसके आगे हम क्या करते हैं कि हम करेंगे व्यू कोड करते हैं। अगर हम, तो ये देखिए यूजर फॉर्म इनिशियलाइज पे चंद कोड है, ये हमेशा ही हम लिखते आ रहे हैं काफ़ी यूजर फॉर्म के लिए। सबसे पहले तो डिम WS एज अ वर्कशीट, एक हमने वेरिएबल डिफाइन किया, आई एज अ लॉन्ग हमने डिफाइन किया, और इसको सेट किया शीट्स स्टाफ मास्टर, डाटा जो हम लेंगे इंफॉर्मेशन जो है तो स्टाफ मास्टर से लेंगे। और CMB जितने भी हमारे तीन हमारे पास कोड बुक्स हैं, CMB स्टाफ ID डॉट क्लियर, CMB लीव टाइप डॉट क्लियर, और CMB स्टेटस डॉट क्लियर। अब आगे आइए लोड स्टाफ आईडीज। अब जो स्टाफ आईडी है वो हमने लोड करनी, फॉर आई इक्वल टू WS डॉट सेल्स ब्रैकेट रोज डॉट WS रो डॉट काउंट कॉमा 1, यानी पहले कॉलम को, यानी रो 2 से लेके, पहले कॉलम की रो 2 से लेके डॉट एंड तक उसको कैलकुलेट करेंगे, वापस आएंगे डॉट रो तो हमें लास्ट रो तक मिलेगी, यानी I2 रो से लेके लास्ट रो तक ये चलेगा। और CMB स्टाफ डॉट ID एड आइटम, यानी ये हमारे कॉम्बोक्स का नेम डॉट एड आइटम स्पेस। अब ये हमने कर दिया कि ये जो कॉम्बोक्स है उसके अंदर जो है वो आइटम को ऐड करें कहाँ से, WS यानी स्टाफ मास्टर डॉट सेल्स ब्रैकेट आई, ये वाला लूप हमारा आई, यानी आई से, और कॉल नंबर 1 डॉट वैल्यू, यानी जो भी कॉल नंबर 1 के आई के साथ मैच होके जो भी वैल्यू हो वो सारी CMB स्टाफ आईडी में ऐड हो जाए। और नेक्स्ट आए ये लूप चलता रहे और जब तक के वो पूरा डाटा यानी फिनिश नहीं हो जाता। अगर जो 1 से लेकर 10 तक है तो ये पूरी चलते 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 10 तक पूरा डाटा हो, तो ये हमारा एक जो है पॉपुलेट हो जाएगी जो स्टाफ आईडी। लोड लीव टाइप एंड स्टेटस। अब यहाँ पे देखें CMB लीव टाइप डॉट लिस्ट इक्वल, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक इसका टेबल क्रिएट कर दें और उसको डायरेक्ट उसमें रख देंगे। तो CMB लीव टाइप डॉट लिस्ट इक्वल अरे ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टर कामर्स में जितने भी टेक्स्ट फील्ड हम डालना चाह रहे हैं, ये उस सूरत में होता है कि जब हमें पता हो कि ये फर्क करिए तीन हमने लिखे हैं, कैजुअल लीव, सिक लीव, एनुअल लीव, ये तीन ही हो सकते हैं, यानी फिक्स कोई जो है वो वर्ड्स है या फिक्स कोई डिजिट्स है, 5 है, 6 है, 7 है, 10 है, तो हम उनको यहाँ पे हार्ड कोड लिख देते हैं क्योंकि उसमें कम ज़्यादा नहीं होना था। तो उसके ऊपर हम अरे क्रिएट करते हैं और उसमें जितने भी कॉलम होते हैं उसको हम उसकी लिस्ट में फीड करा देते हैं। इसी अब देखिए CMB स्टेटस डॉट वैल्यू अरे इक्वल दो सिर्फ हमें चाहिए, पेंडिंग एंड अप्रूव्ड, तो ये हमने दो डाली है। टेक्स्ट फील्ड जो है उन्होंने कामर्स में, और उनको सेपरेट करने के लिए जो है वो कॉमा यूज करेंगे। तो ये हमारे इस तरह हमारा इनिशियलाइज जो है वो पॉपुलेट हो गया। उसके बाद ये देखिए कि अगर हम ऑब्जेक्ट पे जाते हैं तो सबसे पहले हमारा ये क्लोज है, क्लोज को ही अगर आप व्यू कोड कर लें आप, तो ये सिंपल अनलोड भी हम लिखेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। उसके बाद साथ हमारे जो क्लियर वाला है एक ऑप्शन है, तो क्लियर के लिए भी यहाँ पे क्या किया हुआ है कि एक नई माइक्रो बने क्लियर फॉर्म के नेम से। तो जितने भी हमारे पास टेक्स्ट फील्ड्स हैं, देखें CMB ID है, TXT नेम है, लीव टाइप है, फ्रॉम डेट टू डेट, टोटल डेज, TXT रीजन और CMB स्टेटस, तो लिख के इक्वल इन्वर्टर कॉमा डाल देते हैं, तो मतलब है कि एम्प्टी। जैसे ही इसको क्लिक करें तो ये सारी फील्ड जो है एम्प्टी हो जाए। तो इसको, ये तो हमने माइक्रो लिखी, माइक्रो को हमने कॉल कर लिया हमारे BTN क्लियर बटन के अंदर, कॉल क्लियर फॉर्म, ये वाली जो माइक्रो है इसको हमने कॉल लिख के क्लियर फॉर्म कर दिया।
कि जैसे ही बीटीएन क्लियर को हम क्लिक करें तो ये वाली माइक्रो चले, यानी ये कि जो है वो पूरा कोड चलेगा और सारे जो है वो क्लियर हो जाएंगे। या जैसे मैं बताता होता हूँ कि डायरेक्ट यहाँ पे बीटीएन क्लियर के अंदर एक दफ़ा उसको करिए अनलोड भी और दूसरी दफ़ा कर दीजिए फॉर्म का नेम और डॉट शो। तो एक दफ़ा आप उसको अनलोड करें, दूसरी दफ़ा लोड करें, तो भी जो है वो यही काम होगा, उससे जो है वो क्लियर होगा। ये क्लियर बटन हो गया। और उस क्लोज और क्लियर, सेव और कैलकुलेट, सबसे पहले तो कैलकुलेट देखते हैं। कैलकुलेट जो है ये हमने यहाँ पे डेट लिखी, डेट फ्रॉम और डेट टू में, तो टोटल डेज हमारे पास कैलकुलेट होने चाहिए। और इसकी प्रॉपर्टी में चलते हैं, ये सिंपल BTN CALC डेज अंडरस्कोर क्लिक, यानी जैसे इस बटन को हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने वो कैलकुलेट हो जानी चाहिए। तो इफ इज डेट, ये आपका बिल्कुल एज इट इज ही आपने करना है। इफ इज डेट, यानी इफ का फार्मूला है TXT फ्रॉम डेट डॉट वैल्यू, अगर वो जो डेट है वो हमें मिले स्टार्टिंग डेट फ्रॉम डेट टेक्स्ट फील्ड से एंड इज डेट तो टू टेक्स्ट फील्ड से, देन अगर ये दोनों जो है इसके अंदर से हमें मिले, देन टोटल TXT टोटल डेज डॉट इक्वल डेट डिफ, या हम इसको कर देंगे डेट डिफ एज इट इज, इस तरह इसी स्पेलिंग के साथ लिखना है। और ब्रैकेट के अंदर डी, यानी हमें सिर्फ डेज चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और कॉमा सी डेट, बिल्कुल इसी तरह ये बिल्ट इन इसका वर्ड है, इसी तरह आएगा। आगे ब्रैकेट TXT फ्रॉम डेट डॉट वैल्यू, यानी फ्रॉम डेट डॉट वैल्यू वाला TX, और कॉमा सी डेट TXT टू डेट डॉट वैल्यू ब्रैकेट क्लोज +1, यानी हमेशा जब ये फ्रॉम डेट टू डेट से कैलकुलेट होता है तो उसमें +1 करेंगे हम, तो तब ताकि टोटल होंगे, अदरवाइज एक जो डे है 1 डे का वो फर्क आ जाता है। तो जैसे ही आप ये फार्मूला लगाएं, यानी दो बिटवीन द डेट जब हम कैलकुलेट करें कोई भी डेज, तो उसमें +1 करेंगे क्योंकि अदरवाइज एक दिन का फर्क आता है। एल्स, अगर तो ये दोनों से उसको डाटा मिल जाए तो फिर तो सही है, फिर तो ये हमारा कोड चलेगा, हमें टोटल डेज मिल जाएगी। अदरवाइज मैसेज मिलेगा हमें एट एंटर वैलिड डेट और आगे कॉमा वीबी एक्सक्लेमेशन एंड इफ और एंड सम। ये थोड़ा छोटा सा जो है वो हमारे सामने था कि किस तरह कैलकुलेट करना है, बट उसी तरह नीचे चलते हैं हम कि पीडीएफ क्लोज हम देख चुके हैं। पीडीएफ सेव, अब डाटा जो है एक बटन हमारा रह गया कि सेव किस तरह करना है। तो सिंपल, जैसे हम पीछे डाटा सेव करते आए हैं, नेम WS वर्कशीट हमें चाहिए और दूसरा न्यू रो में चाहिए। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इफ CMB स्टाफ आईडी, यहाँ पे तो पहले कंडीशन लगा दें कि स्टाफ आईडी खाली हो, TXT नेम खाली हो, CMB लीव टाइप खाली हो, TXT फ्रॉम डेट और TXT टू डेट और TXT टोटल डेज खाली हो, तो मैसेज आए तो प्लीज फिल इन ऑल रिक्वायर्ड फील्ड्स एज ए सब रैंडम। तो यहीं पे हमारा कंडीशन जो है वो रुक जाएगी, इनकेस अगर ये सारी फील्ड जो है वो फिल नहीं होती। अब यहाँ पे हमने ये जो WS था, सेट WS इक्वल शीट्स और स्टाफ लीव, जो स्टाफ लीव हमने सेव की है, हमने जो नई शीट जो इंसर्ट की है तो उसका नेम होगा स्टाफ लीव, उसको हम WS से फीड किया। अब न्यू रो WS डॉट सेल्फ ब्रैकेट WS डॉट रो डॉट काउंट कॉमा 1 ब्रैकेट रोज डॉट एंड एक्सलम डॉट रो +1। अब यहाँ क्योंकि हमने डाटा सेव करना है इसके अंदर, तो हमें लास्ट एम्प्टी रो चाहिए, नॉट अ लास्ट रो। तो ये हमने इस तरह फाइंड की, ये कई बार सैकड़ों बार हम कर चुके हैं। और इसका एक ये तरीका है कि दूसरा तरीका जो हम डॉट रेंज से करते हैं। अब उसके बाद हम करेंगे कि WS डॉट सेल्फ न्यू रो, ये वाला वेरिएबल हमारे पास मिल जाए, कॉमा 1 कॉलम 1 ब्रैकेट क्लोज डॉट वैल्यू इक्वल न्यू रो -1। तो न्यू रो -1 जब हम करेंगे तो लीव आईडी जो है वो हमारे पास आ जाएगी, लीव आईडी आ गई। उसके बाद इस चीज को हम करेंगे कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे देखिए हम इसका कॉलम चेंज करेंगे, 2 3 5 6 7 8 9, ये 8 से लेकर 9 तक कॉलम हमने किए। और उसके बाद हमने आगे न्यू रो, अब यहाँ भी चूंकि +1 है इसलिए हम उसको यहाँ पे -1 कर देंगे।
ताकि Z जो है वो लीव आईडी डिक्लेयर हो जाए। और उसके बाद कॉलम नंबर 2 जो है वो डेटा लेगा CMB स्टाफ आईडी से, कॉलम नंबर 3 TXT नेम से, कॉलम नंबर 4 CMB लीव टाइप, कॉलम नंबर 5 TXT फ्रॉम डेट, कॉलम 6 TXT टू डेट, कॉलम 7 टोटल नंबर ऑफ डेज, और कॉलम 8 TXT यानी टैक्स रीजन डॉट वैल्यू, और कॉलम 9 जो है वो CMB स्टेटस डॉट वैल्यू। अगर ये सारी चीज़ें ट्रू होती हैं देन मैसेज बॉक्स होगा लीव रिकॉर्ड सेव वीबी इंफॉर्मेशन, और इसके बाद यहाँ पे हम कॉल क्लियर फॉर्म को यहाँ पे कॉल कर देंगे ताकि डाटा सेव होने के बाद क्लियर भी हो जाए। तो ये जो है हमारे जल्दी हम देखें कोड लीव सेव क्लियर का। अगर हम इसको इनिशलाइज करें तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हमारा काम क्या है कि ये थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। यहाँ से अब हमने सेलेक्ट करना है अपना स्टाफ आईडी, हम कहते हैं 1, ये नेम आ गया। यहाँ से हम लीव टाइप देखते हैं, हम कहते हैं जी बेसिकली स्टेटस देखते हैं, हम कहते हैं जी कि अप्रूव्ड है, और डेट कम कर देते हैं 1/1/2026 से 5/1/2026। अब यहाँ की कैलकुलेट लीव, तो लीव कैलकुलेट की तो 1, बल्कि इसको जो है करेंगे हम 1/5/2026। ओके, 5 डेज यानी जनवरी के 1 जनवरी से लेके तो 5 जनवरी तक हमें ये टोटल लीव चाहिए। अदरवाइज रीजन जो है वो लिखेंगे जी के अनडिस्क्राइब्ड रीजन, कोई भी ऐसे रीजन लिख दे, ऐसे मैंने जो है वो लिख दिया ये वाला। अब हम करेंगे सेव लीव रिकॉर्ड सेव। ओके, ये देखिए ये क्लियर हो गया हमारा फॉर्म। इसको हम करेंगे क्लोज। तो हम चलें अपनी शीट के ऊपर, तो ये देखिए हमारे पास ID2 स्टाफ ID1 है, हिस्ट्री की पहले कैजुअल लीव थी, अब हिस्ट्री लीव आ गया हमारे पास। 1/1/2026 से 1/5/2026 तक 5 दिन की सम अनडिस्क्राइब्ड जो सीजन जो है और अप्रूव इसका स्टेटस का। तो ये इस तरह हम यहाँ पे डेटा सेव करते जाएंगे, और एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द ईयर अगर आप रिपोर्ट देखना चाह रहे हैं कि एक बंदे ने कितनी जो है वो किस टाइप की और कितनी जो छुट्टियाँ हैं वो जो की हैं या लीव जो है वो ली हैं, तो हम यहाँ से उसका रिकॉर्ड लेके भी उसकी रिपोर्टिंग उसको कर सकते हैं। वो इंसान जो हम करेंगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में। तो आज की वीडियो में जो है वो हमने देखा है कि किस तरह हम स्टाफ और का लीव रिकॉर्ड हम किस तरह रखते हैं, किस तरह डेटाबेस में सेव करते हैं, किस तरह फॉर्म बनाते हैं। मुझे उम्मीद है ये बड़ी आसान फॉर्म है, ये यूजर फॉर्म, और इसका जो डेटा शीट एक्सेल की और वो जरूर बना लेंगे, इसको बनाइए। और फिर इंशाल्लाह मुश्किल कोई आती है अगर तो आप कमेंट कीजिए ताकि अगली वीडियो में इससे डिस्कस किया जा सके, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसकी नेक्स्ट मॉड्यूल और फोर्थ मॉड्यूल में करेंगे, तो देखेंगे वहाँ पे हमने क्या क्या गोल किया है। तो तब तक इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह।